आपने कितना रुपया पैसा कमाया ये आपका बैंक बैलेंस बताता है, लेकिन आपने क्या, कैसे और क्यों कमाया ये शमशान घाट में भीड़ बता देती है। बहुत ही अच्छा एक विचार आया, सोचा था कि आप लोग के साथ शेयर कर दूं। सुबह के लगभग 6:45 बज चुके हैं। तो एक बार क्या होता है, एक बहुत अमीर आदमी होता है, उसके पास बेहनता दौलत होती है, लेकिन वो सोचता है कि इस दौलत को मैं अपने साथ कैसे ले जाऊं। बहुत परेशान रहता है, मरने के करीब होता है। उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। वो जब उस साधु के पास जाता है, मुलाकात करता है, तो साधु से वही प्रश्न करता है कि साधु महाराज मुझे बताइए कि मैं जितना धन कमा चुका हूँ, इस धन को अपने साथ कैसे ले जाऊँ, अगले जन्म में कैसे ले जाऊँ, ताकि मैं इस धन को पुनः भोग पाऊँ। क्योंकि मैंने जो धन भोगा है, मैं इससे अभी भोग नहीं पाया। आपको पता है कि धन की 3 ही गतियाँ होती हैं, दान, भोग, नाश। और मेरा धन नाश हो रहा है। मैंने दान किया नहीं, भोग पाया नहीं, तो मेरा वो नाश ही हो जाएगा। साधु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि कभी तुम विदेश गए हो? कहता है बहुत बार गया हूँ। कभी अमेरिका गया हूँ, कभी लंदन गया हूँ, कभी जापान गया हूँ। बिजनेस के सिलसिले में मैं जाता ही रहता हूँ। तो वो कहते हैं, तो जब वहाँ जाते हो तो क्या अपने देश का रुपये ले जाते हो? क्या वो वहाँ चलता है? साधु महाराज का जब प्रश्न सुनते हैं, बोले नहीं साधु महाराज जी, जब मैं कहीं पर जाता हूँ तो सबसे पहले मैं उस रुपया को एक्सचेंज करता हूँ। जापान में जाऊँगा येन में चेंज करूँगा, अमेरिका में जाऊँगा डॉलर में चेंज करूँगा, या फिर लंदन में जाऊँगा तो पौंड में चेंज करूँगा। इस समय से इस टाइप से मैं आगे उसको कन्वर्ट करता हूँ और फिर उसको खर्च करता हूँ। साधु महाराज जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आप अपना रुपया, अपने देश का रुपया सीधे तौर पर खर्च नहीं कर सकते, आपको पहले उसको चेंज करना होता है। जब आप स्वर्ग में जाएंगे या नर्क में जाएंगे ये तो बात की चीज़ है, लेकिन उससे पहले आप जब अपने लोक से प्रस्थान करेंगे तो आपके पास एक सुई की नोक के बराबर भी धन नहीं होगा। ये सुनने के बाद व्यक्ति कहता है, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे इसका उत्तर तो नहीं मिला। इसका उत्तर क्या होना चाहिए ताकि मैं ये समझ सकूं कि वो रुपया मैं अपने दूसरे जन्म में कैसे भोगूं? मेरा दूसरा जन्म तो होगा ही। साधु महाराज कहते हैं, जब आप अपना रुपया दूसरे देश में जाने से पहले उसको चेंज कराते हैं, तो आपके पास जितना भी रुपया है इसको आप चेंज कर दीजिए ताकि वो दूसरे जन्म में आपको मिल जाए। कैसे मिलेगा? आप उस रुपए को लोगों की भलाई के लिए खर्च कीजिए, जिससे आपको अंदर संतुष्टि मिलेगी, आत्मा आपकी संतुष्ट होगी। और जब वो संतुष्ट होगी तब तक खर्च करते रहिए, तब तक खर्च करते रहिए जब तक आपको ये ना लगे कि मैंने जो यहाँ से कमाया और मैंने यहाँ पर ही उस पैसे को दान कर दिया। और जब आप दान करेंगे तो आपकी आत्मा संतुष्ट होगी, और वो संतुष्टि इस चीज़ का द्योतक है, इस चीज़ का सबूत है कि आपने जो कार्य किया है वो वास्तव में बहुत अच्छा किया है। और वो जितने भी पुण्य कर्म हैं वो आपको अगले जन्म में आपका भाग्य बनकर आएंगे। और जब भाग्य बनकर आएंगे तो आप विश्वास मानिएगा कि जब कभी भी आपका अगला जन्म होगा तो आपकी नियति आपके साथ चलेगी। जब ये बात व्यक्ति सुनता है तो कहता है, वाह, बात तो ठीक है आपकी। तो मरने से पहले वो पूरे अपने समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य करता है, स्कूल बनवाता है, हॉस्पिटल बनाता है, दान करता है, गरीबों की भलाई करता है, शादी कराता है, जितना भी ईश्वर ने उसको रुपया पैसा दिया था, और उसके बाद अपने परिवार के लिए भी कुछ ना कुछ करके जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बैंक बैलेंस सिर्फ आपको ये बताता है कि आपने क्या कमाया,
लेकिन आपका शमशान घाट पर जो भीड़ होगी वो ये बता देगी कि आपने क्या कमाया, कैसे कमाया और क्यों कमाया। ध्यान रखिएगा, जितना भी कमाएंगे खूब कमा लो, हीरा पन्ना मोती, पर याद रखो कफन में जेब नहीं होती। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में।